हेलो लिटिल मास्टर्स, मैं मानसी पांडे, आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर, स्वागत करती हूँ आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। तो जल्दी जल्दी से आ जाओ और कमेंट सेक्शन में जाके अपना फेवरेट इमोजी ड्रॉप करके अपना हालचाल बता दो। उसके बाद हम करेंगे अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है एंगल्स एज टर्न्स। ओके, बट क्या है ये एंगल? एंगल आखिर होता क्या है? इसके लिए जरा मुझे एक बात बताओ, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये छोटा सा आपको कुछ दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया, एक डॉट या कोई पॉइंट। ओके, अगर मैं ऐसा ही एक और कुछ बना दूं, इसको क्या बोलोगे? ये भी एक डॉट है। ऑल राइट, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो अब क्या हो गया? बहुत अच्छे, एक लाइन बन गई। ओके, अगर मैं ऐसी ही एक और लाइन बना दूं, ठीक है, एक और लाइन बना दूं और इसको इस पॉइंट से जोड़ दूं, ठीक है, इस लाइन से एक कॉर्नर पे मिला दूं, तो अब क्या नई चीज बन गई? अब बेटा, ये जो बना है, ये जो दो लाइनों के बीच में स्पेस है, यही तो बना रहा है एंगल। इसी को बोलते हैं एंगल। ये तो हमें पहले से ही पता है, राइट, ये हमें पता है, लेकिन लेकिन अब कहानी में आ गया है एक नया ट्विस्ट। बट क्या है ये ट्विस्ट? जिस तरीके से गंगाधर ही शक्तिमान है, वैसे ये टर्न ही ट्विस्ट है। ये टर्न ही ट्विस्ट है, इसलिए हम पढ़ने वाले हैं एंगल्स एज टर्न्स। ऑलराइट, तो आओ फटाफट से देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या नई चीजें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले है लेट्स प्ले स्टैचू स्टैचू। इसका मतलब कि हमारे चैप्टर की शुरुआत ही किसी खेल कूद से होने वाली है। बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरी चीज है एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ, कि आखिर ये टर्न हमें और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद देखेंगे कि ये क्वार्टर टर्न क्या होता है, ये हाफ टर्न क्या होता है, ये फुल टर्न क्या होता है और कैसे होता है। ओके, उसके बाद देखेंगे एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है, इन सब के बारे में भी जानेंगे। फिर इनको मेजर करना भी सीखेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करें हम। चलो आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है कैन यू रिकॉग्नाइज द चाइल्ड इन द पिक्चर हु हैज मेड अ फुल टर्न, और जिसने हाफ टर्न किया है। क्या आप उन दोनों बच्चों को पता लगा सकते हो किसने हाफ टर्न किया है, किसने फुल टर्न किया है? यहाँ पे खेल रहे हैं स्टैचू स्टैचू। आपने भी कभी ना कभी तो स्टैचू स्टैचू खेला होगा, है ना? स्टैचू स्टैचू में क्या होता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम स्टैचू बोलने से पहले कैसे भी हिल डुल सकते हैं, कितना भी कहीं भी मुड़ सकते हैं, राइट। लेकिन स्टैचू बोलने के बाद हम जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे हैं, वैसे ही हमें पत्थर की मूर्त बनके एकदम स्टैचू बनके खड़े हो जाना होता है, एकदम जम जाना होता है अपनी जगह पे, राइट। तो यहाँ पे पहले बच्चे ऐसे थे और स्टैचू बोलने के बाद बच्चे कुछ ऐसे दिख रहे हैं। ये दूसरी पिक्चर है। इन दोनों पिक्चर को हमें कंपेयर करके ये बताना है कि कौन से बच्चे ने फुल टर्न किया है, कौन से बच्चे ने हाफ टर्न किया है। ओके, अब जरा पहले बच्चे को देखो, वो कैसे खड़ा हुआ है, वो कुछ ऐसे खड़ा हुआ है, राइट। सेकेंड फोटो में वो पीछे मुंह किया हुआ है, यानी वो मुड़ा होगा। कैसे मुड़ा होगा? वो कुछ ऐसे मुड़ा होगा और यहाँ पे जाके रुक गया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? उसने किया है हाफ टर्न। इसी बच्चे ने किया है बेटा हाफ टर्न, इसने किया है हाफ टर्न। अब नेक्स्ट बच्चे को देखो, ये जो नेक्स्ट बच्ची है ये कुछ ऐसे खड़ी हुई है नॉर्मली, और सेकेंड पिक्चर में वो ऐसे खड़ी हुई है। कैसे टर्न किया होगा? या तो उसने ऐसे टर्न किया होगा, या तो वो टोटल पूरा घूम के आई और बस इतना बचा है, या तो उसने छोटा सा स्मॉल सा टर्न किया है, क्वार्टर से कम, या तो उसने हाफ से ज्यादा टर्न किया है। थर्ड बच्चा ऐसे खड़ा है और सेकंड फोटो में भी वो ऐसे ही खड़ा है, तो इसका मतलब वो फुल टर्न किया है, पूरा घूम के आया है अपनी वही इनिशियल पोजीशन पे, राइट। यानी ये है वो फुल टर्न करने वाला बच्चा। और ये गर्ल पहले ऐसे खड़ी थी, इसने अब ऐसे खड़ी है, यानी इसने किया है
क्वार्टर टर्न, आखिर ये क्वार्टर क्या चीज है ये हम बस आगे ही जानेंगे। इसने किया है क्वार्टर टर्न। ओके, तो आओ आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं जहां पे हमें ये टर्न देखने को मिलता है। तो वो हमें देखने को मिलता है बेटा घड़ियों में। आपके घर में वॉल पे कोई भी वॉल क्लॉक लगी हो, कोई भी घड़ी लगी हो, तो उसकी सुइयों को देखो, पूरा टाइम टर्न 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 करती रहती हैं। ये मेढक वाला टर टर नहीं है, ये टर्न है, वो मुड़ती रहती हैं, पूरा टाइम गोल गोल चक्कर काटती रहती हैं, राइट। और क्या चीज है, ये झूला, ये झूला, मेले में गए झूला झूला, पर ये झूला नहीं झूला तो क्या झूला, बताओ। इसको बोलते हैं बेटा जाइंट व्हील। और ये आपकी दोस्त, क्या नाम है दोस्त का, रीमा। रीमा इस झूले में बैठी है और अब हमें बताना है कि उसने टोटल कितना टर्न किया, उस झूले ने वो झूला कितना घूमा है। तो देखो रीमा टेक्स 2 हाफ टर्न, रीमा ने 2 हाफ टर्न किए। तो बताओ कि उसने टोटल कितना टर्न किया। इसको कैसे बताएंगे हम, 2 हाफ टर्न किए लेकिन सेम डायरेक्शन में। मान लो यहाँ पे बैठी वो, ठीक है, यहाँ पे रीमा बैठी, यहाँ से रीमा चली 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 चली, ये हुआ 1 हाफ टर्न। कौन सा टर्न, 1 हाफ टर्न, ठीक है। सेम डायरेक्शन में है तो दूसरा हाफ टर्न भी इधर ही होगा, हाफ यानी आधा, ये आ गई दूसरा टर्न। ये क्या हो गया, ये तो पूरा गोल घूम गया, यानी ये तो फुल टर्न हो गया, राइट। ये कौन सा टर्न हो गया बेटा, फुल। अब अगर उसने 2 क्वार्टर टर्न लिए सेम डायरेक्शन में, अब ये क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर के लिए एक सर्कल बना के समझो कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कल को हम करेंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड। ओके, तो ये जो पार्ट है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, मतलब एक सर्कल जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 इक्वल पार्ट्स, और उसका एक पार्ट, ये है 1/4, ये भी है 1/4, ठीक है। ये भी है क्वार्टर, ये भी है क्वार्टर, ये भी है क्वार्टर, और ये भी है क्वार्टर। ये इतना इतना पीस क्वार्टर होता है। ओके, तो उसने 2 क्वार्टर टर्न लिए, तो पहला क्वार्टर टर्न मानो वो यहाँ से यहाँ मुड़ी, ये हुआ 1 क्वार्टर, ठीक है। फिर दूसरा क्वार्टर इधर से इधर आई, यहाँ आ गई, यहाँ से चली और यहाँ आ गई, 2 क्वार्टर टर्न लिए एक ही डायरेक्शन में, तो कितना हो गया, ये तो फिर से वही हो गया, हाफ, ये हो गया बेटा हाफ टर्न। अब अगला 4 क्वार्टर टर्न लिए सेम डायरेक्शन में, ये तो 2 हो गया, 1 क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर। अब अगर तीसरा क्वार्टर ले ले और चौथा क्वार्टर ले ले, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा फुल टर्न। बहुत बढ़िया, फुल टर्न। अब आगे देखो और चीजें हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल टर्न इन ईच ऑफ दीज केस। हमारे पास है क्लॉथ क्लिप, डोर, टोंग्स, सीजर्स और फाइल कवर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज लेस देन क्वार्टर टर्न करती है, या फिर क्वार्टर टर्न करती है, या फिर मोर देन क्वार्टर टर्न करती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम सबने घर पे देखी है, आपने आसपास देखी है, फिर भी हम यहाँ भी देखना चाहेंगे। तो मेरे पास है बेटा एक जादुई यूनिकॉर्न। ये जादुई यूनिकॉर्न जाएगा और ये सारी चीजें लेकर आएगा। कहाँ गया मेरा वो जादुई यूनिकॉर्न, ये रहा। ये जादुई यूनिकॉर्न उड़ के जाएगा और ये सारी चीजें हमारे लिए लेके आएगा, और फिर हम देख के बता सकते हैं कि कौन कितना टर्न करता है। तो जाओ मेरे जादुई यूनिकॉर्न, जाके ये सारी चीजें लेके आओ। तो ये गया, क्या तुम लेके आ गए? लो, आ गई है चीजें। पहले हमारे पास आ चुका है क्लॉथ क्लिप। ओके, ये क्लॉथ क्लिप देखते हैं कितना ओपन होता है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही कम ओपन हो रहा है, यानी लेस देन क्वार्टर टर्न कर रहा है। ओके, डोर, क्या तुम डोर नहीं लेके आए? बोल रहा है डोर उससे लाया नहीं गया क्योंकि वो छोटू सा है ना, डोर कैसे लाएगा। अब आप अपने रूम के डोर को जरा देखो, क्या उसमें हिंज लगी हुई है, और अगर हिंज लगी हुई है तो वो कितना ओपन हो रहा है।
लेस देन क्वार्टर, ना ना, क्वार्टर ना ना, वो तो मोर देन क्वार्टर हो रहा होगा, राइट। टोंग्स ये बता रहा है कि चिमटा लेने के लिए गया था किचन में, लेकिन मम्मी ने इसको डांट के भगा दिया। अब बेचारा क्या करे, फिर भी ये कहीं से मिनिएचर चिमटा लेके आया है। ये रहा, ये रहा। अब हम इसको देख के बता सकते हैं ये तो बहुत ही कम ओपन होता है, यानी लेस देन क्वार्टर टर्न, राइट। सिजर्स, कैंची, कैंची को देखो जरा ध्यान से, ये रही कैंची, ये कितनी ओपन होती है, इतना होता है क्वार्टर, पर ये तो क्वार्टर से ज्यादा ओपन हो रही है, राइट, यानी मोर देन क्वार्टर टर्न। अब अगला है फाइल कवर। फाइल का कवर जरा देखते हैं, फाइल का कवर ये रहा। फाइल का कवर कितना ओपन होता है बेटा, इसको जरा ओपन करके देखेंगे। क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न और फुल टर्न, ये पूरा का पूरा ओपन हो जाता है, पूरा का पूरा ओपन हो जाता है, यानी मोर देन क्वार्टर टर्न, राइट। डू एनी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट मेक अ हाफ टर्न, क्या इनमें से कोई हाफ टर्न बनाता है? बिल्कुल, ये डोर बना सकता है और सिजर्स भी बना सकती हैं, और क्या है, डू एनी ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट मेक अ फुल टर्न, यस। फाइल कवर पूरा का पूरा टर्न कर लेता है, राइट। ओके, अब आगे देखते हैं, मिलते हैं प्रज्ञा से। प्रज्ञा क्या कर रही है, प्रज्ञा कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर रही थी और उसने बनाया है एक ग्रीन कलर की स्ट्रॉ, एक येलो कलर की स्ट्रॉ, और उसने इन दोनों स्ट्रॉ को एक पॉइंट पे पेपर क्लिप से अटैच कर दिया है, राइट। इसके बाद वो क्या करती है, वो ग्रीन वाली स्ट्रॉ को बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल ऐसे सीधा रखती है, और येलो वाली स्ट्रॉ को वो बिल्कुल टर्न कर करके अलग अलग एंगल्स के बारे में सीख रही है। तो आप क्यों पीछे रहोगे, आपको भी सीखना होगा, है ना। मैं सिखाती हूँ आपको। अब हमें चाहिए एक ग्रीन कलर की स्ट्रॉ और एक येलो कलर की स्ट्रॉ, लेकिन हमारा जादुई यूनिकॉर्न लेकर आया है कुछ अलग चीज। ये स्ट्रॉ जैसी तो नहीं, पर कलर सेम ही है, ग्रीन और येलो, ठीक है। तो ये लेते हैं हम अपनी ग्रीन स्ट्रॉ समझते हैं, और इस पेन को हम समझते हैं येलो स्ट्रॉ, राइट। ग्रीन को हमें बिल्कुल सीधा रखना है और येलो को टर्न कर करके देखना है, ठीक है। अगर हम इस स्ट्रॉ को टर्न करे और बिल्कुल ऐसा सीधा, ऐसा एंगल बनाए, इसको बोलते हैं ये हुआ क्वार्टर टर्न, राइट। कितना टर्न हुआ, क्वार्टर टर्न। और इसको एंगल की भाषा में बोलेंगे हम राइट एंगल। कौन सा एंगल बेटा, इसको बोलते हैं हम राइट एंगल। अगर ये इससे कम टर्न हुआ, इतना कितना भी, लेकिन कम, तो वो होगा एक्यूट एंगल। जैसे आपकी तरह छोटे छोटे बच्चों को क्यूट बोलते हैं, वैसे ही इन छोटे छोटे एंगल्स को एक्यूट बोलते हैं, ओके। अगला, अगर वो इस क्वार्टर से ज्यादा टर्न होता है, ये स्ट्रॉ अगर ज्यादा टर्न होती है, कितनी भी ज्यादा, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। पर अगर ये ज्यादा टर्न होते बिल्कुल ऐसे सीध पे आ गई, कहाँ पे, यहाँ पे, यानी उसने चला हाफ टर्न ले लिया, जैसे ही हाफ टर्न होगा वैसे ही एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और उसको बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। समझे स्ट्रेट एंगल। आओ जरा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई चीज क्वार्टर टर्न लेती है, पहले यहाँ थी, फिर वो यहाँ आ गई, तो ये कितना हुआ, क्वार्टर टर्न, उसको बोलते हैं राइट एंगल। और ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। नाम है राइट एंगल और डिग्री है 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी इतना, ठीक है। अब अगर हाफ टर्न होता है, हाफ टर्न यानी यहां से चला यहां आ गई कोई चीज, ठीक है। अब ये कितना हुआ, ये हुआ 90, ये भी हुआ 90, और 90 को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री, ओके। अब अगर ये पूरा का पूरा टर्न हो जाता है, यहाँ से चला और टर्न होके वापस यहीं आ गया, तो अब कितना एंगल होगा, 90 डिग्री।
90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, सब बराबर बराबर है ना। तो ये हो जाएगा बेटा, ऐड करोगे तो 360 डिग्री, यानी पूरा कंप्लीट एंगल। अब अगर लेस देन क्वार्टर है, इस 90 डिग्री से जरा भी कम, जरा भी कम, जरा भी कम, तो हम उसको बोलते हैं अक्यूट एंगल। और अगर इस क्वार्टर से ज्यादा है पर इस हाफ से कम है, तो उस एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एकदम रिवाइज, एकदम सॉर्टेड। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। और ये आ गया हमारा जादुई पंखा। पंखा हमारा कहाँ गया जादुई, ये रहा। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं इस पंखे की क्या कहानी है। लेट अस लुक एट द टर्न मेड बाय द पेपर फैन कीपिंग वन साइड फिक्स। अभी तो हमारा पंखा है पूरा का पूरा फुल टर्न पे, ठीक है, ये है पूरा फुल टर्न पे। पर अगर मैं इसको हाफ टर्न करूं, हाफ टर्न, जैसे यहाँ से खुला, यहाँ पे था और यहाँ से मैंने टर्न करते 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 यहाँ लाया, हाफ टर्न, तो ये कैसा एंगल बना रहा है? इस एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। आप देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब अगर इसको मैं हाफ नहीं क्वार्टर टर्न करूँ, यहाँ से चला 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 इतना, क्वार्टर पे आके रुक गया, तो ये कौन सा एंगल बना बेटा? ये बना राइट एंगल। अब अगर ये क्वार्टर से जरा भी कम है, इतना कम, इतना कम, इतना कम, इतना कम, इतना कम, कितना भी कम, उसको बोलते हैं अक्यूट एंगल। छोटा एंगल अक्यूट एंगल। ठीक, अगर वो क्वार्टर से ज्यादा है और हाफ से कम है, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। ऑलराइट, एकदम ये एंगल्स और ये टर्न्स रिवाइज हो गए। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें बताना है जो एंगल्स हमने सीखे, राइट, ऑब्ट्यूज, अक्यूट, हमें उनके नाम बताने हैं। ये आपने ये तो किया ही होगा, ये गेम तो खेला ही होगा। बुक से पढ़ने में मजा आए ना आए, लेकिन ऐसा आर्किटेक्चर करने में, ऐसी बिल्डिंगें बनाने में तो बहुत मजा आता है। बुक्स के ऊपर बुक्स रख के ये वाली बिल्डिंग तो हम सब ने बनाई ही बनाई है, लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें इसमें से एंगल देखना है, और सिर्फ देखना ही नहीं है, हमें बताना है कि वो कौन सा एंगल है, अक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, या फिर राइट है। राइट है, अक्यूट है, या फिर वो है ऑब्ट्यूज एंगल। कैसे बताएंगे हम इसको? तो आ जाओ देखते हैं। ए को देखो, ए को देखो, आपको क्या लगता है ये क्वार्टर से कम है या क्वार्टर से ज्यादा है या क्वार्टर है? ये है बेटा क्वार्टर से ज्यादा। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा ओपन की गई है बुक को, यानी ये है, ये है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। अब बी को देखो, बी बी बी, ये रहा। यहाँ पे क्या किया गया है? एक बुक को लिया गया है, वो सीधे है, ठीक, एक बुक बिल्कुल स्ट्रेट है और दूसरी बुक उसके नीचे बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये बना रहा है एक क्वार्टर 90 डिग्री का एंगल, यानी एक राइट एंगल। ओके, उसके बाद सी को देखो, सी में एंगल कुछ ऐसा है, क्वार्टर से काफी कम, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा अक्यूट एंगल। नेक्स्ट डी पार्ट, डी को देखेंगे और ये भी बहुत ही छोटा एंगल है, छोटे एंगल होते हैं अक्यूट एंगल। अब जरा ई को देखो, ई भी छोटू सा एंगल है और छोटे छोटे एंगल को बोलते हैं अक्यूट एंगल। अब एफ को देखो जरा, एफ, एफ में हमें क्या दिख रहा है? एक बुक के कॉर्नर को शो कर रहे हैं, राइट, बुक के कॉर्नर को शो कर रहे हैं, और बुक का कॉर्नर तो राइट एंगल ही बना रहा है ना। अब जी को देखो जरा, जी में भी बुक के एक कोने को शो कर रहे हैं, और कोना कैसा बना रहा है? एक राइट एंगल, राइट। और एच को देखिए, एच को देखिए, एच में एक बुक नीचे ऐसे रखी हुई है और दूसरी बुक ऐसे रखी हुई है, और एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज। कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और सीखते हैं कि इन एंगल्स को आखिर मेजर कैसे करते हैं। ओके ओके, अभी यहाँ तो हमें सिंपल सा सिर्फ इतनी चीज बतानी है कि इस एरो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है।
क्या पूछा गया है? इन द फॉलोइंग सर्कल द एंड पॉइंट्स ऑफ हाफ 1/4 एंड 1/8 टर्न आर शोन। यहाँ पे कोई चीज, कोई एरो 1/2 टर्न लिया है, यहाँ पे 1/8 टर्न लिया है और यहाँ पे 1/4 टर्न लिया है। उनकी एंड पॉइंट हमें दी हुई है क्योंकि ये बताया गया है कि वो एरो कहाँ पे आके रुका, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो चला कहाँ से। तो वो चला कहाँ से ये हमें पता करना है। ठीक है, तो आ जाओ, यहाँ पे उसने एरो ने लिया है हाफ टर्न, हाफ टर्न लिया है यानी वो कहाँ से स्टार्ट किया होगा? हाफ टर्न लिया है यानी वो इधर से स्टार्ट किया होगा और यहाँ से घूमते 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 उसने यहाँ पे आया, हाफ सर्कल बनाया, हाफ एंगल बनाया, राइट। यानी ये क्या हुआ? ये हुआ स्ट्रेट एंगल और टर्न हुआ 1/2। सेम यहाँ पे होगा, एरो बिल्कुल सीधे पीछे खींच लो और यहाँ से चला 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 चला, यहाँ पे आके रुका, हाफ सर्कल, हाफ टर्न और स्ट्रेट एंगल बना, राइट। यहाँ पे कितना हुआ है? 1/8 टर्न। 1/8 टर्न का क्या मतलब है? 1/8 आपने फ्रैक्शंस पढ़ा था, है ना। फ्रैक्शंस में 1/8 का क्या मतलब है? यानी कोई सर्कल जिसके 8 इक्वल पार्ट किए हैं। कितने इक्वल पार्ट किए हैं हमने? 8 इक्वल पार्ट। ये अभी 4 इक्वल पार्ट हो रखे हैं, ये 5, 6, 7 और 8। एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट हो गए ना। 1/8 का मतलब है कोई सर्कल जिसका 8 इक्वल पार्ट किया है और उसका 1 पार्ट, यानी इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, राइट। अब इतना हिस्सा है तो वो चीज यहां से चली होगी और यहाँ पे आके रुकी होगी, तो ये हुआ 1/8 टर्न। सेम यहाँ पे होगा, 1/8 का मतलब है कोई चीज यहां से चली और यहाँ पे आके रुकी, ये हुआ 1/8 टर्न। ओके, अब यहाँ पे 1/4 टर्न और 1/4 टर्न का मतलब होता है क्वार्टर टर्न, राइट। तो इसमें क्वार्टर का एंगल बना दो। क्वार्टर यानी ऐसा कोई चीज, लेकिन ये एरो इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, राइट। तो वो यहाँ से चला होगा, यहाँ से चला होगा और यहाँ पे जाके रुका और ये हुआ 1/4 टर्न। अब यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्वार्टर ये होगा, कोई एरो यहाँ से चला, यहाँ पे आके रुका, ये हुआ 1/4 टर्न। ओके, टर्न कितना हुआ ये तो हमने पता कर लिया। अब आओ आगे चलते हैं, अब हमें और चीजें बतानी है। अब हमें क्या बताना है? गेस द मेजर ऑफ द टर्न मेड बाय द एरो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ओके, पहले सर्कल में क्या किया गया है? सबसे पहले ये ब्लैक वाला जो आपको एरो दिख रहा है ये टर्न कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये हुआ है 1/4 टर्न, 1/4 टर्न। उसके बाद ये हुआ 1/8 टर्न। ये 1/4 क्या है, 1/8 क्या है, आपको समझ में आ रहा है? 1/4 यानी एक सर्कल जिसके 4 इक्वल पार्ट किए और उसका एक पार्ट। ये क्वार्टर जो टर्न है ये उसने पहले लिया। उसके बाद ये पार्ट है एक सर्कल जिसके 8 इक्वल पार्ट किया और उसका एक पार्ट, यानी इतना, ये 8 इक्वल पार्ट करेंगे और उसका एक पार्ट होगा, इतना पार्ट। और 1/4 और 1/8 को, इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी यहाँ से एरो यहाँ तक आने में उसको टोटल कितना हुआ, टोटल कितना टर्न हुआ, तो इन दोनों को प्लस कर दो तो 3/8। अब हम ये डायरेक्ट 3/8 कैसे पता लगा लें? डायरेक्ट 3/8 को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे सर्कल को ये जितने ज़्यादा छोटे पार्ट्स कर सकते हैं, यानी यहाँ पे सबसे छोटा पार्ट क्या किया है? 8 पार्ट, तो हम पूरे सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओके, इसमें करके देखते हैं, ठीक है। इसमें छोटा कितना पार्ट किया गया है? इतना, तो इतने इक्वल पार्ट में हम सर्कल को डिवाइड कर लेते हैं। चलो, ये रहा, ये रहा, हो गया क्या? यस, बिल्कुल, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। एरो यहाँ से चला 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 और यहाँ आके रुक गया, राइट। अब देखो 1 2 3 4 और 5 लिखेंगे, 5 पार्ट्स, क्योंकि हम 5 पार्ट्स तक यहाँ पे चल के आए हैं। और टोटल कितने इक्वल पार्ट हैं? 8 इक्वल पार्ट, तो ये होगा 5/8 टर्न। ओके, अब सेम इसमें करना है। कितने इक्वल पार्ट? यहाँ से एरो चला और यहाँ पे आया,
बिल्कुल इक्वल पार्ट कर लो, हो गए इक्वल पार्ट जितना ये था, राइट। अब कितने इक्वल पार्ट हो चुके हैं? 8। और कितना चला है यहां से यहां, यानी सिर्फ 1, तो 1/8 टर्न इसने लिया है। अब यहां पे देखो इस सर्कल में ये है इतना इक्वल पार्ट हमें करना है पूरे सर्कल का, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये येलो पार्ट आपको जितना दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से बनाना शुरू करो, इसको पीछे करो, इस एरो को भी पीछे करो। अब जाके लग रहा है कि ये बराबर अभी भी नहीं हुआ है, अभी हमें एक और लाइन खींचनी पड़ेगी, अब जाके ये बराबर हुआ। यानी एक क्वार्टर को हमें 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओके। अब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो टोटल कितने पार्ट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 इक्वल 12 नहीं, 13 14 15 16 इक्वल पार्ट्स, 16 इक्वल पार्ट्स। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स, और टोटल कितने इक्वल पार्ट हुए? 16 इक्वल पार्ट। ऑल राइट, अब ये ब्लैक वाला एरो यहाँ से चला 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 और यहाँ पे आके रुक गया, ओके। तो अब टोटल कितना टर्न किया है इसने? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टर्न किया, यानी 7/16 टर्न हुए हैं। तो ये हमें पता चल गया। और आओ आगे देखते हैं आगे कितने टर्न हो रहे हैं। ड्रॉ एंगल्स फॉर द गिवन मेजर ऑफ टर्न यूजिंग द गिवन लाइंस। लाइंस दी हुई हैं, लिखा हुआ है कितना टर्न हुई है वो लाइन, तो अब हमें पता करना है। तो सबसे पहले ये लाइन हाफ टर्न हुई है, तो ये तो बहुत सिंपल है कि ये यहाँ से चली होगी और चलते चलते बिल्कुल आधे पे आके रुक गई, यानी इतना टर्न हुई होगी। ये एंगल हो रहा है 1/2। यहाँ पे चली है 1/4, यानी क्वार्टर टर्न किया है इस लाइन ने। तो क्वार्टर कितना होता है? ये लाइन यहाँ से चली 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 और यहाँ पे आके जब रुकेगी तो ये होता है क्वार्टर, 1/4। ऑल राइट, अब अगला है, अगला भी 1/4 है। इसका क्वार्टर कैसे बनाए? इसका क्वार्टर ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल ये, ओके। अब ये है 1/12 टर्न किया है इसने। अब ये 1/12 हमें कैसे पता चलेगा? तो बहुत इजी सा तरीका है कि आप इमेजिनेशन में एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है। एक सर्कल ऐसे कुछ ड्रॉ करो जिसका ये जो लाइन है वो सेंटर पॉइंट बन जाए, ठीक है। अब इस सर्कल के 12 इक्वल पार्ट्स कर लो, क्योंकि यहाँ पे 1/12 लिखा है, तो इस सर्कल के हम 12 इक्वल पार्ट्स कैसे करेंगे? ये रहा 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12 इक्वल पार्ट्स, ओके। हम इनको इक्वल मान रहे हैं, ये सारे इक्वल पार्ट हैं, ठीक है। 1/12 यानी इसका एक पार्ट यानी इतना इतना इतना, ये जो एंगल बन रहा है ये है बेटा 1/12। तो इस लाइन को थोड़ा बड़ा करो और ये यहाँ से यहाँ गई तो ये हुआ 1/12 टर्न। ऑल राइट, सेम वैसा इसमें करके देख लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके 8 इक्वल पार्ट्स हम कर देंगे। ये 4 पार्ट्स हुए, ओहो, ये पार्ट हुआ और ये पार्ट हुआ। कितने इक्वल पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1/8 यानी इसका एक पार्ट ले लो और उस लाइन को आगे खींच दो। यहाँ से लाइन यहाँ गई तो ये हुआ बेटा 1/8 टर्न।
और ये क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे से कर लिया, अगर एग्जाम में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आगे चलते हैं। अब आ गई है घड़ी। घड़ी पे क्या क्वेश्चन है, गेस द मेजर ऑफ टर्न द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मेक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये जो मिनट हैंड है ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, टर्न कर रहा है कर रहा है कर रहा है, हमें बताना है कि कितना टर्न कर रहा है और कितने मिनट्स हो रहे हैं। ओके, व्हेन द मिनट हैंड मूव बाय 15 मिनट, अगर ये मिनट वाली जो सुई है ये 15 मिनट घूमती है, यानी इस 12 से लेकर ये 3 तक आई, तब तो हुआ ये 15 मिनट, राइट। तो क्या पूछा गया है, इट हैज मेड कितना टर्न इसने किया है सर्कल का, कितना टर्न किया है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, इसने किया है बेटा क्वार्टर टर्न, राइट। क्वार्टर टर्न, ये यहाँ से यहाँ चल के आई है। क्वार्टर यानी अगर फ्रैक्शंस में देखें तो इसने घड़ी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो और उसका एक पार्ट ये हुआ है 1/4 टर्न। कितना टर्न, 1/4 टर्न। नेक्स्ट, when the minute hand move by 30 minutes, अगर ये 30 मिनट तक जितना मूव करती है, 30 मिनट यानी 12 से चली 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 यहाँ आई, तो उसने टोटल कितने टर्न किए हैं, टोटल कितना टर्न किया है, 12 से वो 6 पे आई, यानी ये देख रहे हो आप एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यानी हाफ टर्न, ये तो हाफ टर्न हुआ। अब अगला, when the minute hand move by 45 मिनट, अगर ये 45 मिनट मूव किया, यानी ये कहाँ से शुरू हुई होगी, 12 से शुरू हुई, ये हुआ 15 मिनट, ये फिर से 15 मिनट और ये फिर से 15 मिनट, यानी टोटल 45 मिनट्स, यानी यहाँ से चली 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 यहाँ आई, तो टोटल कितना टर्न हुआ। अब इसको कैसे बताएंगे, एक सर्कल जिसके 4 इक्वल पार्ट्स, अब ये पार्ट चल लिया है, ये पार्ट चल लिया है, मिनट ने ये पार्ट चल लिया है, कैसे बताएंगे, 4 इक्वल पार्ट्स हुए हैं जिसमें से 3 पार्ट्स वो चल चुकी है, तो यानी 3/4 टर्न कर चुकी है, 3/4 टर्न। बिल्कुल समझ में आया, तो थम्स अप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हेन द मिनट हैंड हैज टर्न बाय 1/12 ऑफ अ फुल टर्न इट हैज मूव्ड बाय कितना मिनट, 1/12, यानी एक सर्कल जिसके 12 इक्वल पार्ट, और क्लॉक के तो 12 इक्वल पार्ट बिल्कुल हुए ही हुए हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 है ना, 12 इक्वल पार्ट हुए हैं और वो यहाँ से यहाँ तक चली है, यानी 1/12 उसने चलाए, तो कितने मिनट्स हुए, ये तो बिल्कुल 5 मिनट्स ही हुए हैं बस। फिर when the minute hand has turned a full circle it has moved by कितना मिनट, अगर ये यहाँ से चली 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 और वापस यहाँ के रुक गई, तो टोटल कितने मिनट हुए, और हमें पता है ये होते हैं पूरे 60 मिनट्स, है ना। ये मिनट वाली हैंड जब यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगी तो होंगे 60 मिनट, यहाँ तक 15, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 15 और फिर यहाँ पे 15। अब आते हैं F पे, when the minute hand has turned by 1/6 of a full turn it has moved by कितना मिनट, अगर 1/6 टर्न होती है ये मिनट हैंड, 1/6 यानी क्लॉक को 6 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे लाते हैं, ये हुआ इतना, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर कहाँ 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 कहाँ, इधर। क्या ये टोटल 6 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, बिल्कुल, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ओके, इसका एक पार्ट यानी यहाँ से यहाँ तक जब ये मिनट हैंड मूव करेगी तो कितना मिनट होगा, तो ये हो रहा है बेटा 10 मिनट, 5 + 5 10 मिनट्स। Okay, when the minute hand has turned by 4/12 of a full turn, it has moved by कितना मिनट, अगर 4/12 मूवमेंट हो रहा है, 4/12 मूवमेंट हो रहा है, तो कितना मिनट वो मूव करेगी, यानी एक क्लॉक जिसके 12 इक्वल पार्ट किए हैं और उसमें से 4 पार्ट, 12 इक्वल पार्ट तो हो ही रखे हैं क्लॉक में, है ना, उसका 4 पार्ट, यानी यहाँ से यहाँ गई
एक पार्ट यहाँ से यहाँ गई, दूसरा पार्ट फिर यहाँ से यहाँ गई, तीसरा पार्ट, और ये 3 से 4 गई, ये 4 पार्ट्स, ये 4 पार्ट। यहाँ पे कितने मिनट हो रहे हैं? तो 5 5 5 5 10 और 20 मिनट्स पूरे के पूरे। तो इस तरीके से हम क्लॉक से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आया एंगुलर टर्न में तो वो भी हम कर लेंगे, राइट। अब देखते हैं द डायरेक्शन इन विच द हैंड ऑफ क्लॉक मूव, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिसमें क्लॉक का हैंड जिस तरफ घूमता रहता है उस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज, और उसके उल्टा डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक को जरा ध्यान से देखो, क्या करोगे आप? क्लॉक को जरा ध्यान से देखोगे कि इसकी सुइयां किधर घूम रही हैं। 12 से 1, 1 से 2, 3, 4, 5 ऐसे ना। अब इस डायरेक्शन में घूमने को बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इसके अगर उल्टा कोई चीज टर्न करती है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ऑलराइट, तो आओ आगे जरा देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। ये हमारे पास है एक बीटल, एक स्नेल, एक मधुमक्खी, एक बी और एक है चींटी यानी आंट। अब हमें बताना है कि ये कितना टर्न हुई है। ऑलराइट, कैसे बताओगे? आपको बताना है कि क्लॉकवाइज हुई है या एंटी क्लॉकवाइज हुई है। ओके, ये कितना टर्न हुई है वो तो इन्होंने ही हमें बता दिया है। इन्होंने हमें बताया है कि बेटा ये हो रही है क्वार्टर टर्न। कौन सा टर्न? क्वार्टर टर्न। और सिर्फ एक ही क्वार्टर टर्न इन्होंने किया है, ठीक। इसको देखो, इस बीटल को देखो, ये इसने लिया है क्वार्टर टर्न। अब हमें बताना है कि किस डायरेक्शन में लिया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पहले ये ऐसे देख रही थी, अब वे उधर देख रही है, तो कैसे होगा? इसको करने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूं एक चूहा। कैसा चूहा? एक माउस। एक माउस को आप देख सकते हो, क्या इसकी आंखें आपको दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल। अब देखो जरा इसको ध्यान से, ये पहले बीटल ऐसे देख रही थी, राइट। अब ये ऐसे देख रही है ना। तो यानी ये कैसे टर्न हुई? पहले ऐसे थी और ऐसे हुई है, यानी इधर से इधर गई। और क्लॉक की सुइयां किधर घूमती हैं? ऐसे ऐसे, राइट। यानी इसने किया है क्लॉकवाइज मूवमेंट। बहुत बढ़िया। अब इसको देखो, स्नेल को, पहले ये कैसा था? ये कुछ ऐसा था, ये ऊपर को देख रहा था, राइट। अब ये किधर देख रहा है? ये इस डायरेक्शन में देख रहा है। तो ये कितना होगा बेटा? ये कौन सा मूवमेंट होगा? क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक की सुइयां ऐसे घूमती हैं और ये भी ऐसे घूम रहा है, यानी ये भी हुआ क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट मधुमक्खी को देखो जरा, ये पहले इधर देख रही थी, बड़ी मुस्कुरा के इधर देख रही थी, और अब किधर देख रही है? आप उधर देख रही है। तो और इसने लिया है सिर्फ क्वार्टर टर्न। इन सब ने सिर्फ क्वार्टर टर्न लिया है, क्वार्टर से ज्यादा टर्न नहीं हुए हैं। ये नहीं कि ये एक दो बार मुड़ जाए, सिर्फ एक बार इसको टर्न लेना है, ठीक। तो एक बार टर्न लेके वो कैसे वहां पे देखेगी? अभी ये इधर देख रही है, अगर ये ऐसे हो जाए, नहीं ये इधर देख रही है, ये बिल्कुल सीधा खड़ी है, इधर देख रही है, ये क्वार्टर टर्न लेगी तो उस डायरेक्शन में देखेगी, यानी इधर से उधर गया। तो ये कौन सा मूवमेंट हुआ? ये हुआ बेटा एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल क्लॉक के अपोजिट मूवमेंट। अब चींटी को जरा देखो, चींटी किधर देख रही है? इधर देख रही है, राइट। ऐसे खड़ी हुई है चींटी, और ये टर्न होगी कुछ इस तरीके से, तब इस मूवमेंट को बोलेंगे हम, देखो इधर देख रही है और इधर टर्न हुई। क्लॉक की सुई ऐसे घूमती है, पर ये कैसे घूमा? ये ऐसे घूमा है। तो कौन सा मूवमेंट? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। समझे ये कैसा मूवमेंट हो रहा है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्लियर हुआ तो थम्स अप करके आगे बढ़ेंगे। अब देखो, द चिल्ड्रन इन द क्लास आर प्लेइंग अ गेम इन विच द टीचर टेल देम द डायरेक्शन, ठीक है, इन विच दे शुड रोटेट, जिसमें उन्हें रोटेट करना है। कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द डायरेक्शन द चिल्ड्रन विल
फेस ऑन कंप्लीटिंग द गिवन टर्न। क्या है ये गेम? ये है डायरेक्शन जहां पे बच्चे खड़े हुए हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट। ठीक है, इस डायरेक्शन में बच्चे खड़े हुए हैं और ये उन्होंने टर्न लिया है। जो टर्न उन्होंने लिया वो यहाँ लिखा हुआ है। हमें बताना है कि ऐसा टर्न लेके वो उनका फेस किस डायरेक्शन में होगा, और ये हमारे पास डायरेक्शन का चार्ट बना हुआ है। ठीक है, अब देखो पहला वाला करके देखते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन में बच्चा फेस करके खड़ा हुआ है। किधर? नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है बच्चा। उसने किया है टू राइट एंगल, टू राइट एंगल उसने बनाए हैं। राइट एंगल यानी क्वार्टर टर्न। ओके, यानी यहां से वो यहां मुड़ा है, ये हुआ एक राइट एंगल। फिर यहां से वो यहां मुड़ेगा, ये होगा दूसरा राइट टर्न। बट इसके आगे भी कुछ लिखा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी जिस डायरेक्शन में क्लॉक की सुइयां घूमती हैं उस डायरेक्शन में। तो यानी बिल्कुल हम जैसा कर रहे थे। तो ये अब उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा? साउथ में, साउथ में। बहुत बढ़िया, आगे चलो। अब बच्चा साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है। उसने लिया टू राइट एंगल और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में घूमती हैं उसके अपोजिट। तो वो ऐसे घूमती हैं, हमें ऐसे जाना होगा। और क्या करना होगा? टू राइट एंगल, यहां से यहां और यहां से यहां। कहां पे अगर उसका फेस हुआ? नॉर्थ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगला, ईस्ट डायरेक्शन में वो फेस करके खड़ा है। ईस्ट किधर है? ईस्ट इधर है। अब क्या हुआ? फोर राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ है ना। फोर राइट एंगल, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये तो फिर से उसी डायरेक्शन में आ गया। किसमें? ईस्ट में। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। वेस्ट में फेस करके खड़ा हुआ है, वेस्ट में फेस करके खड़ा हुआ है और फोर राइट एंगल बनाए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज यानी यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, 1 2 3 और ये 4, यानी ये भी अभी भी वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़ा होगा। अगला है नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है, नॉर्थ 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 इधर। ठीक, और क्या किया है? 5 राइट एंगल बनाए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज यानी 1 2 3 4 और एक और 5, यानी अब वो किस तरफ फेस करके खड़ा होगा? ईस्ट की तरफ। बहुत बढ़िया। अगला है साउथ की डायरेक्शन में कोई फेस करके खड़ा है बच्चा। साउथ 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 इस तरफ। अब क्या किया है उसने? कैसा टर्न लिया है? 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल में टर्न किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। ठीक है, साउथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी 1 2 3। ठीक, किधर फेस हुआ? ईस्ट की तरफ। अब हाफ राइट एंगल फिर से उसने बनाया क्लॉकवाइज। हाफ यानी इतना, सिर्फ यहाँ पे होगा हाफ राइट एंगल। अब आगे हाफ राइट एंगल क्लॉकवाइज, फिर से हाफ राइट एंगल क्लॉकवाइज। यहां से वापस से चलो और हाफ राइट एंगल बना लो। आधा राइट एंगल, पूरा कितना होता है? क्वार्टर, तो क्वार्टर का आधा, यहां से यहां, यहां से यहां। अब किधर फेस है उसका? साउथ डायरेक्शन में। बहुत अच्छे, आगे अब वेस्ट, लास्ट है राइट एंगल क्लॉकवाइज। राइट एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूमा, वेस्ट की तरफ फेस किए हुए खड़ा है और राइट एंगल उसने बनाया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इधर। ठीक, और 4 हाफ राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज में 4 हाफ राइट एंगल, ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और यहां से यहां चौथा हुआ। ठीक है,
4 हाफ राइट एंगल बन गए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस तरफ फेस आया? साउथ की तरफ फेस आया। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन के बेसिस पे भी एंगल्स और टर्न पता करना सीख लिया ना। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपके लिए एंड में है एक प्यारा सा क्वेश्चन जो आपके लिए रहेगा मेंटोस क्वेश्चन। मेंटोस यानी दिमाग की बत्ती जलाइए, आंसर लेकर आइए। इसमें आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे हमने ये सारे क्वेश्चंस किए, उस तरीके से आपको बताना है। क्या बताना है? पद्मा इज फेसिंग द टॉय शॉप। ये बच्ची टॉय शॉप की तरफ देख रही है। What place will she face if she take a half turn clockwise? अगर वो clockwise डायरेक्शन में हाफ टर्न लेती है तो अब वो किधर फेस करके खड़ी होगी? उसके बाद उसे बताना है कि what other way can she turn to face the same place? फिर से स्टॉप शॉय की तरफ देखने के लिए कैसे टर्न हो, ये भी आपको बताना है। ठीक है, इतना हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। और इस तरीके से हमने अपना पूरा का पूरा एंगल एज टर्न एकदम कंप्लीट कर लिया है एक ही वीडियो में। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी एक्साइटमेंट और भी इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।